बेटा अभी हमने आपको जीवन परिचय पढ़ाया था, ठीक है। जीवन परिचय किसका पढ़ाया था? सूरदास का। और जीवन परिचय आता है टोटल 5 अंक में। 3 अंक आपके जीवन परिचय के होते हैं और 2 अंक में एक रचना लिखनी होती है। तो जीवन परिचय कितने अंक का होता है? 5 अंक का। सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचना पढ़ा चुके हैं और लिखा चुके हैं। अब सूरदास का पहला लेसन है, वो क्या है? पद। सूरदास का पहला लेसन क्या है? पद। तो बेटा जो पद में एक आपका पदांश आएगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए हुए होंगे? 3। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 2 तिया 6। तो पद से जो पदांश आएगा काव्य में वो टोटल कितने अंक में आएगा? 6 अंक में। एक पहरा दिया हुआ होगा, पदांश दिया हुआ होगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं पैरा से समझ के, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, 6 अंक का होगा। तो अंक भी मालूम होना चाहिए, कितने अंक में होगा? 6 अंक में 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस तरह से 6 अंक। तो 6 अंक में पदांश दिया होगा, मतलब पद दिया होगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। और 5 अंक में जीवन परिचय। तो 5 और 6 11। तो जो आपकी हिंदी काव्य खंड है वो कितने अंक में है? टोटल 11 अंक में है। समझ में आ गया? तो अब मैं पढ़ा रहा हूं बेटा इसमें पहला पद कोशिश करोगे कि गा के पढ़ो, ठीक है। और एक आवाज में बोलें, ऊपर नीचे नहीं बोलोगे। कोई बहुत तेज बोल रहा है, कोई बहुत धीमे बोल रहा है कि मैं इससे पहले बोलूं। कोशिश करना ऊंचे स्वर में। चरण कमल बंदो हरि राई, गर्ल्स कुछ नहीं बोल रही है, कोई ऐसे बोल रही है जैसे हमारी आवाज कोई नहीं सुन ले। कोशिश करो, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई, अब अर्थ सुनो, थोड़ा खुश होके पढ़ो, निराश मत हो। कहीं समझ में नहीं आए तो बार बार पूछें बेटा, ठीक है। तो चरण, चरण माने होता है चरण। चरण मीन चरण, चरण मीन पैर। बताओ, चरण मीन पैर। कमल मीन कमल के, कमल के समान पैरों की या कमल के समान चरणों की। किसके कमल के समान? भगवान श्री कृष्ण जी के। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों की बंदो मीन वंदना करता हूं। बंदो मीन चरण मीन चरण, बंदो मीन हरि मीन भगवान श्री कृष्ण के। हरि मीन भगवान श्री कृष्ण के, जो राई मीन राजा भी हैं, जो मथुरा के राजा भी हैं। फिर से बोलो, चरण मीन बंदो मीन हरि मीन
राई मीन राजा, जो मथुरा के राजा भी हैं। तो अब देखिए सूरदास जी इस पद नामक लेसन में, लेसन के हर पद में भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो आप ये सेंटेंस बोलते हुए व्याख्या करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ये आपको हर पद में लिखना है। हर पद में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आगे की बात स्टार्ट कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के कमल के समान पैरों की, हरि माने भगवान श्री कृष्ण आई गया, कमल के समान पैरों की बंदो मीन वंदना करता हूं। समझ में आ गया अर्थ? बोलो अर्थ बोलो पहली लाइन का। अब बेटा अपनी पेन कॉपी बुक साथ में रखोगे और बुक में ही लिख लोगे। अब बच्चों मेरे, ये जो चरण कमल है इसमें अलंकार है रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। दोबारा से रूपक अलंकार बताना ना पड़े। कौन सा अलंकार है? यही तो समझना है आपको, रूपक अलंकार। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? अब क्या मेरे रूपक अलंकार क्यों है ये समझो। रूपक अलंकार कब होता है, कैसे पहचानेंगे कि इस लाइन में या इन शब्दों में रूपक अलंकार है? ऐसे दो शब्द, ऐसी दो चीजें जो अलग अलग जाति की हों, अर्थात जिनमें भिन्नता हो। जैसे चरण मनुष्य के चरण हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के चरण हैं, और कमल वनस्पति है। वनस्पति नहीं है, पादप नहीं है, पृथ्वी से नहीं उगता है। तो चरण और कमल अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के हैं। जब दो चीजें अलग अलग जाति की होती हैं, ठीक है, और उनमें तुलना हो, और उनमें तुलना हो, बट तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, मतलब तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो। तुलनात्मक शब्द कौन से होते हैं? जैसे की तरह, के समान, की जैसा, सा, सी, से, ऐसे करके आएंगे। कि मोहन सोहन से अच्छा है तो से आ गया, मोहन सोहन की तरह है तो की तरह आ गया तुलनात्मक, मोहन सोहन के समान है तो के समान आ गया शब्द। तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो। जब दो भिन्न चीज़ों की तुलना होती है और तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो तो वहाँ अलंकार होता है। अब जब दो भिन्न चीज़ों की तुलना हो और तुलनात्मक शब्द भी आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है रूपक और उपमा में। तो इन दोनों शब्दों में कौन सा अलंकार है? मतलब चरण कमल बंधो हरिराई लाइन में कौन सा अलंकार है? आगे देखो, आगे सूरदास जी कहते हैं जाकी मीन जिनकी, जाकी मीन कृपा मीन कृपा, पंग मीन लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए यदि जिनकी कृपा, किनकी कृपा? भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा। सूरदास जी कहते हैं जाकी मीन जिनकी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा। यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पंग माने लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए, बोलो साथ में, यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए, जाकी माने जिनकी, जिनकी मीन किनकी? श्री कृष्ण जी की। तो श्री कृष्ण जी नाम खोल दो। यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पंग मीन लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह गिर गिर मीन पर्वत को, लंगे मीन लांग जाएगा तो वह पर्वत को भी
लांग जाएगा। लंगे मीन लांग जाएगा या लंगे मीन कूद जाएगा। तो इस लाइन का अर्थ है जाकी कृपा पंग लंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह पर्वत को लांग जाएगा। लांग जाएगा, गिर माने पर्वत, गिर माने पहाड़, तो वह पहाड़ को, इतना अर्थ बोलो। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे माने अंधे व्यक्ति, कौ मीन को, अंधे व्यक्ति को सब कुछ मीन सब कुछ, दर्शाई मीन दिखाई देने लगेगा। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बैरो मीन बैरा, सुने मीन सुनने लगेगा। बैरा व्यक्ति सुनने लगेगा। गूंग पुन बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुन मीन पुनः, बोले मीन बोलने लगेगा। गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगेगा। और यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा रंक माने भिखारी पर, रंक माने गरीब व्यक्ति पर हो जाए तो चले मीन वो चलने लगेगा। सिर माने अपने सिर पर, छत्र माने मुकुट, धराई मीन धारण करके, तो वह अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगेगा। और सिर पर मुकुट धारण कौन करता है? राजा। कौन करता है? राजा। अर्थात वह राजा बन जाएगा। यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भिखारी व्यक्ति पर हो जाए तो वो राजा बन जाएगा। देखिए अब अर्थ कैसे लिखोगे। यदि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो वह पहाड़ कूद जाएगा या लांग जाएगा। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बहरा सुनने लगेगा। गूंगा पुनः बोलने लगेगा। और भिखारी राजा बन जाएगा। बोलो अर्थ बोलो इतना प्लीज। समझ में आ गया इतना? सूरदास स्वामी कर नाम है। सूरदास जी कहते हैं मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण जी, करना में माने जो बहुत दयालु हैं। सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी श्री कृष्ण जी, करना में मीन जो करुणानिधि हैं, अर्थात बहुत दयालु हैं। सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी बहुत दयालु हैं, इसीलिए मैं बार बार बंदो मीन वंदना करता हूँ। तिही मीन उनके पाई मीन पैरों की, इसीलिए मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं मेरे स्वामी बहुत करुणामय हैं, बहुत दयालु हैं, इसीलिए मैं बार बार बंदो मीन वंदना करता हूँ। तिही मीन उनके, पाई मीन पैरों की, इसीलिए मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। बोलो अर्थ बोलो इतना। समझ में आ गया बेटा? आगे देखिए बेटा, बच्चों मेरे, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित है, लाइनें खींची हैं, इनका आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या तुम्हें समझ में आ गई? नहीं आई समझ में अभी? तो वही लिखना है। फिर कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? फिर है अगला क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा पता है? फिर है सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? अब ये समझो सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। सूरदास स्वामी में बच्चों मेरे कौन सा अलंकार है ये समझना है आपको। सूरदास में पहले क्या आया है? सा। और स्वामी में पहले क्या आया है? सा। जब समान अक्षर
बार बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, जैसे यहाँ भी सा आया है, सूरदास में भी सा, फिर स्वामी में भी सा, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब हर शब्द में पहला अक्षर, जब हर शब्द में लगातार पहला अक्षर सेम आता है, सेम आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार आता होता है। देखिए सूरदास में सा, स्वामी में सा। लिखो जल्दी अपनी बुक में। अब यहाँ देखो, बार में बा, फिर बार में बा, फिर बंदों में बा, हर शब्द में पहला अक्षर क्या आया है? सेम। इसलिए बार बार बंदों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास तो भूलोगे ही नहीं, पता है तुम्हें पहले से ही। लिखो जल्दी लिखो, ये पता होना चाहिए। सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार, और बार बार बंधों में भी अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए बेटा, अब उन जो क्वेश्चन मैंने अभी दिए थे, उन क्वेश्चनों के आंसर ये रहे। लास्ट में उस क्वेश्चन था चरण और सब के तत्सम शब्द लिखिए। क्या लिखिए? लास्ट क्वेश्चन था उस पैरा के नीचे, चरण और सब शब्द के तत्सम शब्द लिखिए। तो बच्चों मेरे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चरण और सब के तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो चरण और सब शब्द क्या हैं? चरण और सब शब्द हैं तद्भव शब्द। क्या हैं? तद्भव शब्द। और इनके पूछ क्या रहा है? तत्सम शब्द। क्या पूछ रहा है? तो बेटा कितने बच्चों को तत्सम शब्द मालूम है? हाँ, कुछ को मालूम है। देखो, तत्सम शब्द उनको कहते हैं जिनको संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाया जाता है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बिना परिवर्तन किए संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों उठाकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चरण शब्द तत्सम है, सर्व शब्द तत्सम है, और तद्भव शब्द उनको कहते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से उठाकर हिंदी में रखा गया है, लेकिन तब रखा गया है उनका अर्थ बदल के। जिन संस्कृत के शब्दों को हिंदी में रखा गया है, बट उनको उनके अर्थ के अनुसार बदल के उनको हिंदी में रखा गया है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आप लिख लेंगे नीचे से, है ना? अगला पैरा देखो, पहले बोलोगे किले काते कान घुटर वन आवत। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोशिश करो अच्छा बोलने की। किले काते कान घुटर वन आवत, मन में कनक नंद कै आंगन, बिंब पकर वे धावत, कबहू निरख हर छाँव, कबहू निरख हर आप चाहूं को, हर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत दै दतियाँ, पुण्य पुण्य तिहि अब गाहत,
कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा की राजती, कर कर प्रतिपद प्रति मनो वसुधा, कमल बैठ की साजत, पाल दशा सुख निरक जसोदा, उन्हें नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक, को दो आवत, थोड़ा बुक से हटके नोट कर दिया है इसमें, ठीक है। वो लाइनें ज्यों की त्यों होती तो थोड़ा सा लय में इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। देखिए अर्थ इसमें भी क्या लिखोगे कि सूरदास प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन की मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए या महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान मीन श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी को कान भी कहते थे, काना, काना मीन श्री कृष्ण जी, घुटरवन मीन घुटुओं के बल, आवत मीन चले आ रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए, किलकारी मारते हुए का मतलब सुन रहे, हंसते हुए, हा 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 करते हुए, हंसते हुए, किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल, आवत मीन चले आ रहे हैं। बोलो अर्थ। भैया बार बार समझाना नहीं पड़ा पड़े आपको। देखो किलकत और कान में कौन सा अलंकार है बताओ? अनुप्रास, क्योंकि किलकत में का और कान में का। समझ में आ गया? मन में मीन सोने के, सोने से मड़े हुए, सोने से मड़े हुए, किससे मड़े हुए? सोने से मड़े हुए। नंद, नंद समझ लो, नंद किसे कहते हैं? नंद बाबा कहते हैं यशोदा जी के पति को। यशोदा जी के पति को क्या कहा गया है? नंद बाबा। यहाँ नंद कौन है? श्री कृष्ण जी के फूफा। कौन है? फूफा, जिन्होंने बचपन से ही पालन पोषण किया था श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम का। ठीक है, तो नंद बाबा के आंगन में, आंगन में श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के, नंद माने नंद बाबा के, कनक माने सोने से, मन में मीन मड़े हुए, आंगन मीन आंगन में, आंगन में बिंब माने अपनी परछाई को, बिंब मीन पकड़वे मीन पकड़ने के लिए, धावत मीन दौड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी सोने से मड़े हुए नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू मीन कभी, तो निरख माने देखकर, कबहू मीन कभी, निरखी मीन देखकर भगवान श्री कृष्ण
आप मीन अपनी, छांव मीन छाया को, हाथों से, पकड़न मीन पकड़ना, चाहत मीन चाहते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अब लेकिन वो छाया, वो प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता है, तो फिर क्या करते हैं? किलक मीन किलकारी मारकर हंसते हैं, किलकारी मार के हंसते हैं। जब छाया पकड़ में नहीं आती है तो किलकारी मार के हंसते हैं कि यार अजीब छाया है, मैं रुकता हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी रुक जाता है, और मैं जब पकड़ता हूं तो वो भी दौड़ने लगता है और पकड़ में नहीं आ रहा है। तभी हंसते हैं। और जब वो हंसते हैं तो राजत, राजत माने चमकते हैं, या राजत माने सुशोभित होते हैं। राजत मीन सुशोभित होते हैं। बोलो, राजत मीन दिखाई देते हैं। दवय मीन दो छोटे दांत। जब वे किलकारी मार के हंसते हैं तो परछाई में उनके दो छोटे दांत दिखाई दे जाते हैं। बड़ा आराम से बोलो, घबराहट ना हो। पुन पुन मीन बार बार, तिही मीन उन्हीं को, अब आत्मा ने ढूंढते रहते हैं, और बार बार उन्हीं को किसे ढूंढते रहते हैं? अरे वो तो तभी दिखाई देंगे जब हंसेंगे। अब हंसना बंद किया तो कहते हैं री अभी तो दिखाई दे रहे थे, अब कहाँ गए? कनक, अब देखो बार बार बताना नहीं पड़े बेटा। देखो पुन पुन में कौन सा अलंकार है बताओ? अनुप्रास अलंकार है। कनक भूमि, कनक मीन सोने की, भूमि मीन भूमि पर, कर मीन हाथों की, पग मीन पैरों की, छाया ऐसी लगती है, ऐसी दिखाई देती है। ये उपमा एक राजती, मतलब ये उपमा बहुत ही सुशोभित होती है। राजती माने सुशोभित होती है या सुंदर लगती है। ये उपमा, ये छटा देखने लायक होती है। मतलब उस समय का जो दृश्य है वो बहुत ही देखने लायक होता है। आगे देखिए, कर कर, ऐसा लगता है कि कर कर माने कड़ कड़। प्रतिपद, प्रत्येक पद का मतलब चार हो गए हाथ पैर, दो हाथ दो पैर, है ना। प्रति मन माने सम्मान में, बसदा माने पृथ्वी ने। ऐसा लगता है पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति मन माने सम्मान में कड़कड़ जोड़कर कमल बैठ की साजती, कमल की शोभा कर दी हो, अर्थात कमल, कमल का बिस्तर लगा दिया हो, भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल बिछा दिए हों, ऐसा नजारा सा दिखाई देता है। बाल दशा, बाल दशा मीन बचपन, बचपन के, सुख मीन सुख को, निरखी मीन देखकर, जसोदा मीन यशोदा माँ, यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के सुख को देखकर, पुन पुन मीन बार बार, नंद मीन नंद बाबा का बेटा कहकर, बाबा का पुत्र कहकर, पार्वती मीन बुलाती हैं। समझ में आ गया बेटा? अचरा तरलय ढाक, अचरा मीन आंचल से, ढाक मीन ढाक कर, और श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर आंचल से ढाक कर। आंचल जानते हो, जो धोती होती है जो महिलाएं पहनती हैं,
जब अपने बच्चे को वो दूध पिलाती हैं तो अपनी धोती के अंगले से उसको ढांक लेती हैं, उसको आंचल कहते हैं। अचरा मीन आंचल से, ढाक मीन ढाक कर सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। समझ में आ गया बेटा? अब ये प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित भाग है ही। फिर आपका राजा नंद का आंगन कैसा है बताओ? सोने से मढ़ा हुआ है। फिर सूरदास जी ने किस प्रकार की भाषा शैली ग्रहण की है बताओ? ब्रज भाषा जीवन परिचय में पढ़ा चुके हैं। फिर क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश में कवि ने किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है? सारे प्रश्नों के आंसर याद हैं। देखो, मोबाइल का यूज गलत नहीं है। आप गलत कर रहे हो यूज, फेसबुक देख रहे हो, यूट्यूब फालतू का देख रहे हो तो गलत है। सूक्ष्म यूज करो, लेकिन उतना अपने काम लायक। ज़्यादा लाइट में यूज मत करो मोबाइल को, हल्की लाइट में, ज़्यादा पास में देख के नहीं करना है, हल्का करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना है यूज। और वैसे तो यही आपको समझ में आ रहा है, ज़रूरत ही नहीं है आपको मोबाइल का यूज करने की। नहीं आया समझ में? तो आज बेटा इतना ही, और मंडे से अब